और देखिए सनातन को लेकर एक बार फिर से बोले प्रियांक खड़गे, जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो धर्म नहीं है। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो धर्म नहीं है। इससे पहले भी प्रियांक खड़गे की ओर से इसी बात का जिक्र किया गया था जब उदयनिधि स्टालिन की ओर से बयान दिया गया था, डेंगू कोरोना से जब तुलना की गई थी, और उस दौरान में भी उन्होंने यही कहा था कि जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो धर्म नहीं है। प्रियांक खड़गे का वो बयान जरा सुनिए एक बार। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as... जो रिलीजन समानता की बात नहीं करता, जो आपको आप नहीं समझता, वो एक बीमारी के जैसा ही है। दरअसल कुछ ऐसा ही बयान उदयनिधि स्टालिन की ओर से भी दिया गया था। वो कहते हैं ये जो सनातन है उसकी तुलना वो करते हैं कोरोना से, और कहते हैं कि इसको मिटाने की जरूरत है। जैसे कोरोना को खत्म किया गया वैसे ही इसे भी खत्म करने की जरूरत है। हालांकि उसके बाद में एक और बयान सामने आता है, इसमें वो कहते हैं कि हम असमानता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब सुबह से यहाँ पर हमारे साथ में कई महामंडलेश्वर मौजूद हैं, उनसे हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं सनातन को लेकर कि जिस सनातन की वर्ण व्यवस्था पर हमला बोला जा रहा है, क्या इसका कहीं पर औचित्य रहा है, क्या इसको इसमें तूल दी जाती है। और यहां पर बैठे तमाम जो महामंडलेश्वर धर्मगुरु हमारे साथ में हैं, उन सभी ने एक वाणी में एक बात कही कि हमारे वेद पुराणों में कहीं पर भी ऐसी वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं है जिस पर आज हमले बोले जा रहे हैं। वर्ण व्यवस्था थी, वो एक सिस्टम था कि कौन कैसे काम करेगा, कर्मों के आधार पर यह तय होगा कि कौन क्या कहलाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दफ्तर के अंदर कोई डायरेक्टर होता है तो उसके बाद में कोई मैनेजर होता है, उसके बाद फिर फ्लोर मैनेजर होता है, और ऐसे ही करके एक पद बनाया गया। लेकिन इसको अलग ही रंग दे दिया गया और ये कुछ लोगों के कारण हुआ। अब उसमें आता है अज्ञानता। ये अज्ञानता इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी गई। यहां पर बैठे सुबह से जो लगातार चर्चा चल रही है, उनके साथ चर्चा में ये बात अब तक निकल कर आई। तो महामंडलेश्वर हमारे साथ में वेद मूर्तिनंद महाराज जी, ऋतु सिंह हमारे साथ में है धर्मगुरु, योगी उमेश आनंद महाराज जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, तोशिका राजौरा हमारे साथ में है, माधवी अग्रवाल हमारे साथ में, नेता बीजेपी सौरभ गौड़ महाराज हमारे साथ में है, कृष्णानंद महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ में है। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हुए वेद मूर्तिनंद जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं मैं। बात आती है कि साहब क्यों हमले बोले जा रहे हैं और इस अपमान से किसको फायदा होगा। हमेशा कहा जाता है कि सम्मान जीत दिलाता है और अपमान युद्ध कराता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात ये नेता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए बहन, इन लोगों का अहंकार जो है ना वो सिर चढ़ करके बोल रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कुंभकर्ण, और तीसरा में स्टालिन लोगों का यही हाल होने वाला है। इन लोगों की अज्ञानता का कारण है, और विशेष करके हमारे भोले भाले हिंदू सनातन धर्मावलंबी भी इन सब के वक्तव्यों से जो है सो आहत हो जाते हैं और अपने धर्म को सही रूप से जान नहीं पाते हैं। और इनकी बड़ी सोची समझी साजिश है बहन। ये हमारे हिंदुओं का तोड़ने का प्रयास आज नहीं, कई हजार सालों से लोग दुराचारी लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सनातन हिंदू धर्मावलंबी एकजुट ना हो, एकत्रित ना हो। क्यों? क्योंकि अगर एकत्रित हो गए, एकजुट हो गए तो हम इनके ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। आज देखिए धर्म की स्थापना हुई और धर्म की स्थापना के लिए खूब प्रयास किए गए और फिर उसके बाद में धर्म के विस्तार पर काम हुआ। लेकिन आज जब हम मानते हैं, आज हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहा है, और ऐसी सिचुएशन में हर कोई, और इसमें सिर्फ ये राजनेता फायदा क्यों उठा पाते हैं? क्या आपको नहीं लगता फिर कि जनता भी तो उसी राह पर आगे चल रही है? जनता को भी दिखता है कि यहां पर मेरा फायदा है, तो वो अपने फायदे के हिसाब से उनके साथ में जाते हैं। अगर नेताओं की ये बात लोगों को ना भा रही होती तो वो भी तो ऐसी बातें नहीं कहते ना। अगर असर हो रहा है तभी तो ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो असर हो नहीं रहा। आज देखिए सब लोग बिना पैसा दिए, बिना प्रचार प्रसार किए हुए सब जगह जो है उदयनिधि स्टालिन और इन खड़गों का नाम चल रहा है। कुछ भी थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, ये तो फायदा तो उनको प्राप्त हो ही रहा है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है, देखो धर्म गाने की चीज नहीं है। धर्म
आत्म साक्षात करने की चीज है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब यहाँ बात ये उठती है कि हम तो धर्म को बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म के जो अंतःकरण की जो चीजें हैं, जो अंदर की बात हम उसको जानते नहीं है। उसका मुख्य कारण एक है पूजा। देखो, ये कर्नाटक से ही ऐसे शब्दों का उच्चारण क्यों हो रहा है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की बात है। देखो, हम अब जो हमने देखा है सब जगह जा करके, ये चादर वालों से लोग जो है ना, फादर वाले लोग ज्यादा खतरनाक हैं। हमारे यहाँ आज दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सनातन धर्म का मंदिर मिलेगा। जितने भी प्राचीन मंदिरें हैं हमारे, सबसे पहले देखिए पद्मनाभ मंदिर जो है, तो आपको सबसे धनाढ्य मंदिर आपको कर्नाटक में मिलेंगे। जितने भी हजारों साल, 5000, 10,000 साल पहले रंगनाथ मंदिर, जो जिसकी पूजा भगवान राम करते थे, भगवान राम के वंशज करते थे, वो कहाँ है? कर्नाटक में है। लेकिन उस कर्नाटक में हो क्या रहा है? उस कर्नाटक में बहुत ही समझदारी से, जिसको स्वीट पॉइजन बोलते हैं, मीठी जहर, साइलेंट किलर के रूप में अगर काम कर रहा है, तो ईसाई धर्म वाले। और ये जो उदयनिधि है, ये कौन है? ये देखो वर्ण शंकर है। ये उदयनिधि को भी लगा के रखा है और उधर स्टालिन भी लगा के रखा है। इसलिए कहा गया है स्टालिन पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगा दगे, हिंदुओं सनातन धर्मावलंबी ऐसे वर्ण संकर से सचेत हो जाओ। ऐसे लोगों को जेल खाने में होना चाहिए। अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो ऐसी बातें करने के पीछे आधार है। लोगों को क्या उनकी बातें भाती हैं? और अगर भा रही हैं, अगर लोग ऐसी बातों को सुन रहे हैं और एंटरटेन हो रहे हैं, तो फिर कहां पर कमी है? आधार कहां है? देखिए, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से कम शब्दों में समाना। हमारे यहाँ देखिए पढ़ाना चाहिए था सुश्रुत को, हमारी बहन ने भी कहा था। हमारे यहाँ पढ़ाना चाहिए था पाणिनीय को, हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य को पढ़ाना चाहिए था। लेकिन हमें पढ़ाया क्या गया? राइट ब्रदर्स को, जिसने विमान शास्त्र लाया, ये हमें पढ़ाया गया। लेकिन भरद्वाज मुनि ने एक सूत्र में 14 तरह का विमान। जी, अब सवाल वही उठ के आता है कि पॉलिटिकल तौर पर धर्म का इस्तेमाल तो कम से कम नहीं होना चाहिए। धर्म आपको जीने का सलीका सिखाता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी ये सिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लोगों को उलझाया जा रहा है? बिल्कुल पूजा, देखिए आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि धर्म आपको जीने का तरीका सिखाता है। अगर बात करें धर्म की, तो धर्म क्या है? एक ना जानने की चीज़ नहीं है, धर्म मानने की चीज़ है। हम बचपन से धर्म का जो अनुसरण करते हैं, हमें सिखाया नहीं जाता कि देखो ऐसे करो, ये धर्म के अनुसार आचरण। ये हमारे आत्मा में एक तरह से समाहित है, जो हम रेगुलर अपने जो क्रियाकलाप करते हैं, ईश्वर को मानते हैं और धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। तो इसको ज़बरदस्ती एक ऊपर से आवरण की तरह से इसको नहीं प्रोषित किया जा सकता पूजा। और अभी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। और उदयनिधि को ये नहीं पता कि जैसे होता है ना कि कहावत है कि जिस डाल पर आप बैठे उसी को काट रहे हो। आप तो उसी डाल पर हो ना, क्योंकि जो पौधा है, जो पेड़ है, उसकी जड़ तो सनातन है। और सनातन का कितना बड़ा वैश्विक महत्व है, पूरे विश्व में सनातन धर्म है, एक केवल एक देश की बात नहीं है ये। तो उदयनिधि जी को तो अब बहुत सिर्फ उन पे दया की जा सकती है, सिर्फ उनकी अज्ञानता पर हंसा जाता है। जो आप कह रहे हो ना कि लोग एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है उनकी एक मजबूरी है, वो आप दिखा रहे हो, उदयनिधि जी को पब्लिसिटी मिल रही है, वो एंटरटेन लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं उनके मन में विरोध नहीं है। समय नहीं है इतना कि हर कोई इस तरह की स्टूपिड बातों पर आए और विरोध करे, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है ना, सबको पता है कि सनातन को मिटाना असंभव है, सनातन मिट ही नहीं सकता है। और डेंगू मलेरिया जैसे आप जैसे कह रहे हो कि अचानक, तो ये जो धर्म जो सम्मेलन में ये गए थे, जिसका नाम था, अभी बता रहे थे हमारे स्वामी जी कि सनातन उन्मूलन, तो वहाँ सोची समझी साजिश है उनकी। उन्होंने पूरा पेज लिया, अगर आप वीडियो देखो तो उनके पास लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो ये तो पूरी तरह से इसको एप्लीकेबल किया गया है पूजा। तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी आगे भी। हमारे साथ में और तमाम मेहमान बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसका सीधे रुख करना होगा। पहले एक बार बीच एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जहां पर आप देखेंगे महाकाल के दर्शन, पूजा अर्चना और ये पाठ करते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने योगी आदित्यनाथ की ये भक्ति साधना आप देख रहे हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हुए, महाकाल के दर्शन करते हुए, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा पाठ चल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ की तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली ऑन भारत 24। के दर्शन करते हुए योगी आदित्यनाथ
पहले से उनका कार्यक्रम निर्धारित था। लगातार हम आपको खबरें बता भी रहे थे कि आज महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचेंगे सीधे मध्य प्रदेश। और ये उज्जैन की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पर हाथ जोड़े बैठे नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, माथे पर लगाए तिलक और उसके बाद यहां पूजा अर्चना करते हुए भगवान महाकाल के दर्शन, पूजा, आरती, मंत्रोच्चारण, ये तमाम तस्वीरें आपके साथ। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान इस वक्त लगातार मौजूद हैं, जिनके साथ सनातन पर हो रहे हमले को लेकर महासम्मेलन संतों के साथ में लगातार जारी है। इससे पहले कि मैं महाराज जो हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो धर्मगुरु बैठे हैं, उनके पास चलूं, उससे पहले मैं एक बार माधवी अग्रवाल का रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें जो सामने आई, माधवी अग्रवाल, जिस पिच को आपने चुना, ऐसा तो नहीं कि ये एक बड़ी वजह बन गया कि ये जो विपक्षी पार्टी में कुछ लोग हैं वो लगातार सनातन पर हमलावर हो रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि राजनीतिक स्तर पे इन लोगों को एक हथियार मिल गया है प्रोपेगेंडा करने का, और ये सोच रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि जिस देश में 80% लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हों, वहाँ पर इस तरीके की बातें कहना, इस तरीके से लोगों के सामने आकर सनातन की बुराई करना, ना केवल बुराई करना बल्कि बीमारियों के साथ जोड़ देना और ये कहना कि इसे जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, इनके साहस की भी मतलब बात कहनी पड़ेगी कि इनके अंदर में कितनी ज़्यादा निर्लज्जता है और इनकी सोच कितनी ज़्यादा धूमिल हो चुकी है। बिल्कुल निश्चित तौर पे इनकी अज्ञानता जो है ये प्रदर्शित करती है कि ये धूर्तता की वजह से और राजनीतिक एक हथकंडे की वजह से ये लोग इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं जो इनके बोर्ड्स हैं वो बोर्ड इनको आ जाए। सबसे बड़ी बात है कि नाम तो सनातनी लगा रखा है इन्होंने, लेकिन साथ में इन्होंने दूसरे तबकों को भी जोड़ने के लिए जो ये हथकंडा अपना रहे हैं, ये सारे लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक आप देख रहे थे जितने भी विपक्षी लीडर थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे बाकी लोग हों, सभी लोग मंदिरों के दौरे करने शुरू कर देते हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही वो सब मंदिरों के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, हवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक उनके अंदर में फिर ये इनके मतलब बैक सपोर्ट जो है वो इस तरीके के वक्तव्य को भी देते हैं। और ना केवल ये उदयनिधि के बाद कोई रुका नहीं है, इसके बाद एक आदमी दूसरा HIV से कह रहा है कंप्लेंट। मतलब मैं इतना पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि क्या इनके अंदर में साहस है कि किसी और धर्म के बारे में ये इस तरीके के वक्तव्य दे सकते हैं। एक महिला जिसने इस्लाम के बारे में कुछ कह दिया, उसके बाद आज वो एकदम अंडरग्राउंड उन्हें होना पड़ा और भाजपा ने तुरंत उस पर कार्रवाई भी की। लेकिन ये लोग लगातार इस तरीके से वक्तव्य वो भी जनरल व्यू पे दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए और बिल्कुल आके प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश की जनता तो इस चीज को समझ रही है, लेकिन इनके ऊपर में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और ये सबक एक्शन होना बिल्कुल जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक्शन होगा। इनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे, क्योंकि जब तक इन लोगों के को बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, इनके ऊपर में इनको रोक नहीं लगाई जाएगी, ये लोग रुकने वाले नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने जो ये एक हथकंडा अपनाया है कि भाई राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, कुछ तबकों को सम्मोहित करने के लिए सनातन अपने ही धर्म में, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी दुखद बात है कि इन लोगों की मानसिक स्तर कितना ज्यादा गिर चुका है, कितना खत्म हो चुका है कि अपने देश में जहां भारत, आज हम सनातन की बात अगर भारत में नहीं करेंगे, अपने हिंदुस्तान में नहीं करेंगे, अपने देश में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। और उसी देश के लोग जो कन्वर्ट होकर दूसरी जाति धर्म को अपना लेते हैं, वो आप उसी धर्म की निंदा कर रहे हैं जिस धर्म के आपके पूर्वज थे। तो ये इनकी मानसिक दिवालियापन को जो है प्रदर्शित करता है और ये बताता है कि इनके द्वारा ये जो लोग हैं ये किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल वही राजनीति कर रहे हैं जिसमें इनको तत्काल जो है वो सपोर्ट मिल सके, तत्काल इनको लाभ हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को खोद रहे हैं और इसका जवाब जो है जनता इन लोगों को बिल्कुल देगी और इन लोग ये याद रखेंगे कि सनातन के साथ सौरभ कौर महाराज जी भी हमारे साथ में और कृष्णानंद महाराज जी भी हमारे साथ में महामंडलेश्वर हैं और बाकी के तमाम मेहमान, उनसे तारुफ करवा चुकी हूँ। सौरभ गौर जी, मैं एक सवाल जानना चाह रही हूँ कि देश का हर राजनेता ये बात जानता है कि यहाँ की लगभग 70 से 80% आबादी सनातन से ही जुड़ी हुई है। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर इस तरह की बयानबाजी दी जाती है तो इसका आधार क्या है? क्या ये नासमझी है, ये कैलकुलेशन है उनकी अपनी, ये आखिरकार है क्या? मतलब आप लोग तो जनता के करीब रहते हैं, जनता की जन भावनाओं को आप लोग जानते हैं, उनके धर्म की मान्यताओं को लेकर आप जानते हैं, तो ये इतने ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं या फिर ये इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है?
बेवकूफ तो नहीं है, ये तो अपने को बहुत होशियार लोग मान के चलते हैं और ये मान के चल रहे कि सनातन का विरोध करके इनको बड़ा भारी जन समर्थन मिल जाएगा, मगर ये संभव नहीं है। राजनीति में इस तरीके से कभी होता नहीं कि सनातन जैसे बड़े, जो एकमात्र दुनिया का धर्म है सनातन धर्म, उसका विरोध करके कोई चाहे कि भारत में अपनी राजनीति चमका ले, तो वो नहीं होता। मगर जैसा कि आपने सुना होगा कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये जो स्टालिन है, ये इनके पिताजी और इनके दादा, ये हमेशा से सनातन विरोधी रहे। इनकी माँ मंदिरों में जाके पूजा करती हैं, यानी थोड़ी देर पहले जो महाराज जी ने बताया कि ये एक तरीके से वर्ण संकर हैं। और अब ये बिल्कुल उचित समय है कि आपने सुना होगा कि यदा यदा कृष्णानंद महाराज जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कृष्णानंद महाराज जी हमारे साथ में। कृष्णानंद महाराज जी, क्योंकि G20 का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, इसलिए मैं G20 से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूंगी। G20 में हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी परंपरा के तहत हमने अपने तमाम मेहमानों का स्वागत किया और हमारी उस मेहमान नवाजी, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, उसकी झलक अब हर किसी के दिल जहन में नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा डंका बज रहा है, हमारी संस्कृति का जिक्र हो रहा है। और एक और भी दूसरी तरफ जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, वहां पर हैं हमारे ही देश के कुछ नेता जो अपनी ही संस्कृति, अपनी ही परंपरा, अपने ही सनातन पर सवाल दाग रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? आपकी अपनी इस पर क्या सोच है? जी देखिए पूजा जी, अभी जो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये अत्यंत सफल रही है। और सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट यही है, विश्व बंधुत्व की भावना। और G20 सम्मेलन में जो मूल मंत्र दिया है माननीय मोदी जी ने, वो यही दिया है कि स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। इस सनातन धर्म की ही भावना हो सकती है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। और इस तरह से पूरा विश्व आज भारत को विश्व गुरु मान रहा है और बहुत सनातन धर्म के का संरक्षण करने वाले प्रधानमंत्री हैं इस समय भारत के, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही स्टालिन और उदयनिधि जैसे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनका संहार करने के लिए हमारे माननीय योगी जी महाकालेश्वर की पूजा कर रहे हैं। ये करालम महाकाल कालम कृपालम है। देवादिदेव महादेव स्टालिन और उदयनिधि जैसे राक्षसों का बहुत शीघ्र ही संहार करेंगे। और ये जो स्टालिन और उदयनिधि जैसे लोग ये जो सोचते हैं कि हम सनातन का विरोध करके और जनता का प्यार पा जाएंगे या उनका समर्थन पा जाएंगे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ये उनकी दुष्ट प्रवृत्ति और जो उनका जो विधर्मियों वाला जो स्वभाव है, ये बिल्कुल उजागर होता है। और ये बहुत ही गलत है कि जो 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, इस तरह से कुत्सित वक्तव्य देकर के इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और हम सब सनातन धर्मी संत महामंडलेश्वर और सभी लोग जो है पुरजोर विरोध करते हैं कि इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए, इनके ऊपर सारी दफाएं लगा करके। तोशिका, जब ऐसी बातें सुनते हैं राजनेताओं की, कुछ राजनेताओं की, जो कि लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली होती हैं, जी, जहन में क्या ख्याल आता है? सबसे पहले तो ख्याल आता है, मैं इनकी परवरिश के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगी। अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जो हमारी जड़ों में मजबूती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में बताया, इसे एक्सेप्ट करना सिखाया। देखिए, अभी हम यही बात कर रहे थे कि सनातन धर्म जो है उसको आपको सिर्फ यहाँ पे मानना ही नहीं है, आपको ग्रहण भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे लोगों की छोटी सोच बताती है, ये जो दल बदलू कुछ पार्टियां हैं, ये सिर्फ कुछ वोट बैंक के चक्कर में, क्योंकि 2024 का इलेक्शन यहाँ पे आ रहा है, उस चक्कर में ये जो अपने वोटों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं साउथ में, सिर्फ इनका एजेंडा है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि दो तरीके की राजनीति मुझे लगता है यहाँ पे चल रही है। एक तरफ मोदी जी
जी जो ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे जो है भारत को जो है उनकी मार्केटिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं पे दूसरी राजनीति जो है वो ये चल रही है जिसका जिक्र कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और स्ट्रांगली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिर से। बिल्कुल, और उसी की एक्सेप्टेंस अभी हमने G20 में भी जिस प्रकार से देखा कि हमने अपने सनातन धर्म को कितना ज्यादा इन्हांस किया है, उसी तरीके से सबका स्वागत किया, सबका हमने इंतजाम किया और सब जितने भी लोग हैं पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा हमें कितना एक्सेप्टेंस मिली है, हमें बहुत ज़्यादा हमारा कितना डंका बजा है कि भारत की तैयारी और भारत की चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वहीं पे दूसरे वर्ग के जो दूसरी राजनीति चल रही है वो ये चल रही है कि सनातन धर्म को गाली दो और वोट बटोरो। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, किसी और मुझे तो नहीं लगता मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2024 में जितनी भी परिवारजनक पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक अपने परिवारों को टिकट दिया है और उनको सत्ता में लेकर आए हैं, यही चीज़ थी तो बाहर वालों को भी दे सकते थे, पर नहीं, क्योंकि उन्हें अपने घर के खाते भरने थे, अपनी जेबें भरनी थी। तो मुझे लगता है कि 2024 का इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना भी वर्ग है जो इन पे विश्वास कर रहा है, जो इन चीज़ों ऐसी डिबेट्स पे आ रहा है या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा है, उन छोटे तुच्छ लोगों की वजह से मुझे नहीं लगता, क्योंकि रावण भी आए, कंस भी आए और यहाँ तक कि आप बात करें तो बाबर भी आए, लेकिन वो लोग भी सनातन धर्म का बाल भी बाका नहीं कर पाए। तो इनकी क्या औकात है कि ये आज या आने वाले समय में भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और इनके लिए कड़ी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, जैसे हम सब बार बार विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। ऋतु जी, सवाल यहाँ पर एक ये भी उठकर आता है कि जब आप बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति अपनी परंपरा की, हम एक चीज़ ये भी देखते हैं, देखिए एक तस्वीर में दिखा रही हूँ जरा अपने दर्शकों को, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक बड़ा राज्य है जिस राज्य को देश की राजनीति का भी केंद्र माना जाता है, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। उस राज्य के मुख्यमंत्री महाकाल के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूरा माल्यार्पण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ में, पूरे आप ये देखिए मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ और भी कुछ नेता हैं जो उसी धर्म पर हमला बोलते हैं। ऋतु जी, बिल्कुल कितने ज़्यादा इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि जिस राज्य का, जिस देश का जो राज्याध्यक्ष है, चाहे वो मोदी जी हो या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो जब सनातन धर्म का अक्षरशः पालन करते हैं। देखिए आज से पहले कभी नहीं देखा गया कि राष्ट्राध्यक्ष पूरी तौर पे रीति रिवाजों के साथ धर्म अर्चना या आराधना करते हुए, तो ये भी बड़ा पॉजिटिव साइन है। जहाँ मोदी जी G20 के माध्यम से पूरे विश्व में हमारे भारत का एक तरह से परचम लहरा रहे हैं, वहीं पर ये छोटे मोटे तुच्छ लोग, देखिए मेरे हिसाब से तो हम जितनी इनके विषय में बात कर रहे हैं ना, उतना ही इनको एक तरह से मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इनके विषय में बात करना, डिबेट करना, ये सब भी एक तरह से बहुत ही निराधार है। लेकिन एक इसका पहलू ये भी है ना कि आप लोगों के सामने सच को लेकर आए। भाई वो लोग अगर कुछ पर्टिकुलर लोगों तक भी ऐसी अज्ञानता या इस तरह की बातें फैला रहे हैं तो वो भी तो एक नुकसान है ना। ये बिल्कुल वैसा जैसे हमारे शरीर के अगर किसी भी अंग में दर्द होगा तो हम ये तो नहीं कि उस अंग को हम ये छोड़ देंगे कि ये तुम्हारा छोटा सा अंग है, मेरी उंगली में दर्द हुआ तो मैंने उंगली का दर्द छोड़ दिया। उसका इलाज करना है और हो सकता है कि उंगली का दर्द मुझे हार्ट अटैक तक लेकर आ जाए। बिल्कुल सही बात है पूजा, तो यहाँ इलाज की जरूरत है, बिल्कुल काट देनी। यहाँ पर इलाज ही है ये जो उन्होंने खुद ही अपने वक्तव्य में इलाज दिया है कि जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि उन्होंने बोला ना डेंगू मलेरिया को हम ठीक नहीं कर सकते, मिटा देना चाहिए, वैसे ही इन लोगों को समझाकर या इनको सुधारा कभी नहीं जा सकता। ऐसे लोगों का तो इसमें धर्मगुरुओं का बड़ा मुझे लगता है कि फिर बड़ा अहम योगदान है वो इस लिहाज से, क्योंकि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं और जैसे महाराज जी ने जिक्र किया कि कर्नाटक के अंदर लगातार जो धर्मांतरण के मामले वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हम यहाँ पर किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि किसी भी धर्म का परिवर्तन कराने के लिए अगर कोई साजिश की जाती है, अगर लोगों को गुमराह किया जाता है तो वो गलत है। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानता है, उसकी मान्यताओं को पूजना चाहता है, मानना चाहता है, ये उसका अपना खुद का एक अधिकार है जो संविधान भी हमको देता है। लेकिन आप किसी को बहला फुसला कर, गुमराह कर कर या फिर किसी फंडिंग के तहत अगर ऐसा कराते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है और गुनाह भी है। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना?
ऋतु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो पूजा जी, ये बहुत गुनाह है। सबको धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और धर्म का तो देखो ये है कि धर्म का अर्थ ही यही होता है जिससे किसी का अहित ना हो, वही धर्म है। तो यहाँ पर किसी की भावनाएं भी अगर आहत हो रही हैं, और बात सनातन धर्म की करें तो वो तो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे कड़कड़ में, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, उसको हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी की आत्मा को दुखी करना, तो ये तो एक जुर्म है ही, और बहुत बड़ा जुर्म है। इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और एक स्वर में अगर सारे धर्मगुरुओं से, देखिए यहाँ शंकराचार्य जी भी जुड़े हुए हैं जो कि धर्म के राजमुकुट हम कह सकते हैं उनको, हमारे महामंडलेश्वर जी जुड़े हुए, इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसे लोगों को या तो उपदेश दें या किसी भी तरह से सुधारने की कोशिश करें, या फिर इनके अगेंस्ट जो भी कर सकते हैं। अगर वो सारे लोग एक मत हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अधिकार इनके पास है, ये कुछ कर सकते हैं। हमारे जाहिर सी बात है योगी उमेशानंद जी, अब बात आती है जनता को जागरूक करने की। अगर सनातन पर हमले हो रहे हैं, अगर सनातन के विरोध में ऐसे स्वर आ रहे हैं सामने, और आप लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उनका जिक्र भी दूर दूर तक कहीं हमारे वेद पुराण में नहीं है, ये एक भ्रम जाल है जो लोगों के सामने बना दिया गया है। तो इस भ्रम जाल को हटाने का काम तो आप ही लोगों का है। किस तरीके से आप लोग इस भ्रम जाल को हटाएंगे? देखिए, भारत की संस्कृति सभ्यता सनातन पर आधारित है। जिस प्रकार से भारत को संतों का देश कहा गया है, ऋषि मुनियों का देश कहा गया है, और संपूर्ण भारतवर्ष को विश्व का जगत गुरु कहा गया, इसको जगत गुरु ऐसे ही थोड़ी कहा दिया गया, इसके पीछे कोई तथ्य और कोई कारण तो रहा होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले जिस विषय की चर्चा कर रहे थे कि भारतवर्ष में नहीं, सारे संसार में जो सनातन के अवशेष मिल रहे हैं, उसके पीछे कारण ये था कि भारत पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता था, और पुनः भारत ऐसी स्थिति में आया है एक लंबे अंतराल के बाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, और मुझे लगता है कि G20 के सफलता के बाद जिस प्रकार से पूरा भारत पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी चर्चा हर जगह है। लेकिन किसको नहीं पच रही, किसको दिक्कत हो रही है, सनातन के बढ़ते हुए पैर किसको कष्ट दे रहे हैं? जहां तक महाराज श्री ने अभी कहा कि कर्नाटक में जिस प्रकार से ये क्रिश्चियन मिशनरी जिस प्रकार से धर्मांतरण का काम, ये छुपाने वाली चर्चा नहीं है। क्या होता है कि मीडिया में हम इन विषयों पर बहुत कम चर्चा करते हैं। जब तक लोगों को जागरूक करने का काम नहीं करेंगे, किनको धर्मांतरित करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, एक बात को समझ लीजिए। और छोटी सी बात है, लॉर्ड मैकाले के बेटा बेटी आज भी इस राष्ट्र में जिंदा हैं जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये जितने भी ये जो धमा चौकड़ी बैठी है ना, ये सब लॉर्ड मैकाले के परिवार के उनके पुत्र, ये एकाधिकार हैं जो सनातन को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात आपके माध्यम से एक बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हम सतयुग की चर्चा करें, त्रेता की चर्चा करें, द्वापर की चर्चा करें, कलयुग की चर्चा करें, देखिए सतयुग में सत्य की शक्ति पर सतयुग आधारित था, त्रेता में राम था और द्वापर में श्री कृष्ण थे, लेकिन कलयुग में संगठन की शक्ति है। मुझको लगता है कि संघे शक्ति कलो युगे, और वर्तमान के अंदर संगठन ही सर्वव्यापी है। हम सब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। देखिए, बड़ी गंभीरता से मैं एक बात बोलता हूं, प्रत्येक सनातनी को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर मैं उस राष्ट्र से संबंध हूं जहां रामकृष्ण और महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई होलकर, चन्नम्मा रही, मैं उनका वंशज हूं। हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम कालरात्रि की पूजा करते हैं। और एक बात समझिए, हमको समझनी होगी, जो हम अपने आने वाले पीढ़ी को नहीं बता रहे, कि हिंदू सनातन में प्रत्येक देवी देवता के पास कोई ना कोई शस्त्र है। शस्त्र क्यों है? शास्त्र की रक्षा करने के लिए। और सदैव ध्यान करना कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह किस ओर खड़े थे? अधर्म की ओर खड़े थे, तो उन्होंने शस्त्र धारण किया कि अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। क्यों मारोगे? क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर खड़ा है। मुझको लगता है कि सनातनियों को एक होना होगा, इकट्ठे होना होगा। और एक बात को समझ लीजिए, ये भ्रम में ना रहें। ये जो हम जिसको क्या बोलते हैं, उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं, ये भ्रम में ना रहें। मुझे लगता है कि ऐसे कई राक्षस प्रवृत्ति के लोग सदैव उत्पन्न होते हैं, और ये प्रवृत्ति है, संसार कहते हैं ना, अच्छी प्रवृत्ति और बुरी प्रवृत्ति के आधार पर चलता है। राक्षस सदैव आएंगे। और अंतिम बात मैं क्या बोलता हूं, हमको किसी भी प्रकार से, देखिए समझने वाली क्या बात है, ये लोग कौन हैं? ये दुराचारी हैं। समाज की सज्जन शक्ति जब अपने घर में बैठती है तो ये दुर्जन निकल कर आते हैं, और समाज की सज्जन शक्ति जब निकल कर आती है तो दुर्जन भागता है। मुझको लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय अखाड़ा परिषद
जितने जगत गुरु महामंडलेश्वर हैं, और मैं तो एक संगठन का नाम मंच से लेकर बोलता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जितने भी धार्मिक संगठन हैं, एक मंच पर आकर कोई ना कोई हमको एक मसौदा तैयार करना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना घटे। और एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी, एक हो जाइए, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, जब तक हम एक हैं ये मरते रहेंगे। और निश्चित तौर पर ऐसे राक्षसों का दमन भारत के साधु संतों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से और वेद के मार्ग से और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनके माध्यम से होगा। हमको वेद के मार्ग पर चलना पड़ेगा। वेद ही एकमात्र हमारा क्या है, अस्त्र और शस्त्र हो सकता है। हम वेद से हटे तो ये राक्षस प्रकट हो गए, वेद पर आइए ये राक्षस मारे जाएंगे। मुझको लगता है कि कोई भी संत हो, किसी भी परंपरा को हो, अपनी भागवत कथाओं के माध्यम से, अपने आश्रमों के माध्यम से अपनी संस्कृति को, सभ्यता को प्रकट करने का काम करे। इस भगवे कपड़े में इतनी ताकत है कि कोई टकराने का प्रयास करेगा तो कई किलोमीटर वो ध्वस्त हो जाएगा। उदयनिधि ये स्टालिन तो हमारे सामने क्या है। मुझे लगता है कि हम सबको एक होना चाहिए और इसी बात के साथ जय जय श्री राम। आप ये मानते हैं कि अभी एक नहीं है और उस एकजुटता की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सभी का भी चर्चा में शामिल होने के लिए।